अब स्टूडेंट्स हम मोमेंटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज की क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स हमसे टू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास हमें दिया होता है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और हमें कहते हैं कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। और सेम इसी तरह हमें दिया जाता है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम और हमसे बोला जाता है कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स हम इसे क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे। अगर मैं आपको एक एमसीक्यू दूं कि एक मोमेंटम is increased by 20%, so find percentage change in momentum in kinetic energy। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 44%, ऑप्शन बी है हमारे पास 36%, ऑप्शन सी है हमारे पास 40% एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 20%। अब स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। जब भी हमें परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम दिया गया हो और हमसे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम प्लस माइनस चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय 10 इनटू होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब प्लस हम कब यूज करेंगे और यहाँ पर माइनस हम कब यूज करेंगे? प्लस जब भी हमें यहाँ पर इंक्रीज इन मोमेंटम का कहा जाए तब हमारे पास प्लस साइन हम यूज करेंगे और जब हमें डिक्रीज का कहा जाए तब हम माइनस साइन यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास if momentum is increased by 20%, so find percentage change in kinetic energy। तो हम फाइंड करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 2 टाइम ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो 2 इंटू 20। अब हमें क्या कहा गया है? चेंज इंक्रीज कहा गया है, तो हम यहाँ पर प्लस साइन यूज करेंगे और चेंज इन मोमेंटम हमारे पास 20 है डिवाइड बाय 10। ये हम इसको इसके साथ कट करेंगे तो 2 का जो हमारे पास स्क्वायर क्या बनता है? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये 40 बन जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 बन जाएगा, तो ये हमारे पास 44% काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास क्या इंक्रीज आ जाएगा। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। if momentum is decreased by 20%, find percentage change in kinetic energy। तो हम वही सेम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 2p% माइनस, हम यहाँ पर माइनस इस वजह से यूज करेंगे कि हमें कहा गया है कि मोमेंटम इज डिक्रीज इनटू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय 10 इनटू। तो ये हमारे पास बन जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास 2 इंटू 20 माइनस और ये हमारे पास 20 डिवाइड बाय 10 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 40 माइनस 2 का हम अगर स्क्वायर ले तो ये हमारे पास 4 जाएगा बन जाएगा, तो ये हमारे पास 36% हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड केस को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमें परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिया गया हो और हमसे परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम का फाइंड करने का कहा जाए। तो इसके लिए भी हम सेम एक एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू है हमारे पास, if kinetic energy decreased by 36%, find percentage change in momentum। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस माइनस परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 100 माइनस 1 इंटू 100।
स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास टर्म है ये वाला 1 प्लस माइनस इनटू परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 100 ये हमारे पास रूट के अंदर है, और ये जो हमारे पास -1 है ये हमारे पास क्या है, बाहर है। अब स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा जाता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में 36% क्या आए हैं, डिक्रीज आए हैं। तो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम आप फाइंड करें। तो हम इस फार्मूला में ये पुटिंग करेंगे, चेंज इन मोमेंटम का हमारे पास 1, अब हम यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास डिक्रीज है, और परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 36 है, डिवाइड बाय 100 अंडर द रूट -1 इंटू 100। तो अगर हम 36 को 100 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 0.36 माइनस 1 इंटू 100। तो हम पहले इस टर्म को फाइंड करते हैं जो अंडर द रूट है। तो 1 माइनस 0.36 क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है। तो इसका अगर हम रूट निकालें वो हमारे पास बन जाता है 64, 8 का हमारे पास स्क्वायर 64, तो ये हमारे पास 0.8 बन जाएगा। और अगर हम ये हमारे पास ये जो टर्म है ये क्या बन गया, 0.8। अब इसे हम 1 को माइनस करेंगे और हाँ हम 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.8 माइनस 1 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा -0.2 बन जाएगा। और अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20% बन जाएगा। अब माइनस का हमारे पास जो मतलब है वो है डिक्रीज। तो ये हमारे पास जो मोमेंटम है वो 20% से डिक्रीज कर जाएगा।